नमस्कार, क्या हाल है? इस तरह रखते हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि वैक्सीन जो है यहाँ पे लगा। कोविड, एंटी कोविड वैक्सीन यहाँ पे देखिए, अभी भी दर्द हो रहा है ये। अभी भी दर्द है हल्का सा। तो मैंने आपको बताया कि ये जो है कैसे क्या हुआ, फिर उसके बाद जो है वैक्सीन लगाया गया। अब कल मेरा ये हाथ जो है ऊपर तक नहीं जा पा रहा था, एकदम बिल्कुल दर्द से पूरा एकदम बिल्कुल हालत खराब। आज थोड़ा सही हो गया, आज ऊपर आराम से जा रहा। दर्द है पर पूरा जैसे पूरे हाथ में नहीं है। आज केवल हल्का सा यहाँ पे है, ये पोर्शन है, यहाँ पे थोड़ा सा दर्द है, पर पूरा अब थोड़ा मूव कर सकता हूँ। कल तो बड़ा मुश्किल हो रहा था, कल बिल्कुल ही, कल ऐसे लेके चलना पड़ा था ऐसे। पर चलिए, 48 घंटे बीत गए। 48 घंटे में ये जो है, 48 घंटे में ये सही हो गया। ये दर्द यहाँ पे है केवल। कल तो मतलब बिना टच किए ही आप महसूस कर रहे थे। जैसे आज जो है, बिना अगर टच ना करूँ तो मैं महसूस नहीं कर रहा हूँ। हाँ, हाथ मूव करूँगा, जैसे ये मूव किया तो हाथ महसूस करूँगा। कल तो बिना टच किए ही जो है पूरा दर्द कर रहा था। आज जो है टच करने पे पता चल रहा है कि यहाँ पे दर्द है, और हाथ को मूव किया तो दर्द है। कल तो जो है ऊपर तक नहीं, आज तो चलिए। मैं सोचा था बुखार उखार ना आवे। पर बुखार उखार नहीं आया, ये ठीक है। लोग भी बता रहे हैं कि पहला जो डोज होता है, पहले डोज में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ दूसरा जो डोज होगा उसमें जो है प्रॉब्लम्स खड़ी होगी ज़्यादा। क्योंकि दूसरे डोज में लोग बता रहे हैं कि फीवर भी होगा, और दर्द भी होगा, कॉम्प्लिकेशन जो होता है। कई लोग तो बता रहे हैं कि 2-3 दिन तक पड़े रहे हैं। आज ही कोई बता रहा था मुझे कि कोई कलीज है, वो जो है पिछले 4 दिनों से जो है बेड पे पड़ी हुई है। क्या भी है, उसको सेकेंड डोज जो है लगा है, इसके कारण जो है 3-4 दिन से जो है। अब ये जो मॉडर्ना का वैक्सीन है, mRNA बेस्ड है, मैसेंजर RNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि ये न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। क्योंकि बॉडी का जो है ना, बॉडी में जो है जेनेटिक मटेरियल होता है, सेल्स होते हैं। ये जैसे है, इसका ये जो सबसे छोटा यूनिट जो होगा वो सेल होता है, और उस सेल के अंदर जो है पूरा एक अलग इन्वायरमेंट, मतलब एक अलग वर्ल्ड, दुनिया है। एक दुनिया है जो कि हम लोग हैं, एक दुनिया आपके शरीर के अंदर है जो कि आपको पता नहीं है। और वो दुनिया भी जो है अपने आप को जो है प्रोटेक्ट, सिस्टम है प्रोटेक्ट करने का, डिफेंस का है। सब तरह की चीज़ें जो है बना के रखा हुआ है उसमें। उसको कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम। तो सेल्स के अंदर जो है, इसका जब सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो सेल्स होता है, और सेल के अंदर जो है न्यूक्लिक एसिड होता है। अब वो न्यूक्लिक एसिड में जो है, इसमें पूरा बायोलॉजी में मैं नहीं जाता हूँ, बस ये जानिए उसका, उसमें एक तरह का जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो mRNA होता है, मैसेंजर RNA। तो वो जो है प्रोटीन बनाने में जो है हमारे जो सेल है उसको हेल्प करता है कि प्रोटीन जो है बने इससे। तो मतलब उसका रोल है प्रोटीन बनाने में।
अब जो वायरस जो है इन्फेक्ट जो करता है, वो वायरस जो है कोरोना वायरस, उसमें जैसे कोरोना वायरस है, अब वो क्या करेगा, अंदर जाएगा। अब अंदर जाके वो जो है कोरोना वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड होगा, वो जो है या प्रोटीन जो है मतलब प्रोटीन, वायरस जो प्रोटीन का बना है, तो वो प्रोटीन जो है अंदर जाएगा और फिर जेनेटिक प्रॉब्लम होगी। फिर उसके बाद इम्यून डिफेंस सिस्टम आपका जो है काम करने लगेगा। तो ये सब है। पर नॉर्मली जो हम लोग का इम्यून सिस्टम काम करता है वो मतलब ऐसी चीज़ के अपोज में काम करता है जो कि ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड हो। जो अगर रिकॉग्नाइज नहीं है, जिसको वो पहचानता नहीं है, उसके अपोज वो एक्शन करने में उसको दिक्कत होती है। यहीं पे जो है प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, क्योंकि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको पहचान नहीं रहा है कि कौन हो। तो अपना जो है आर्म जो इसे कहते हैं एंटीबॉडी और ये सब है, उसको रिलीज़ नहीं कर पा रहा है, डिफेंस सिस्टम बना नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको पहचानता नहीं है कि वो जो है। तो अब जो वैक्सीन जो क्या कर रहा है, वैक्सीन में लोग यही कर रहे हैं कि जैसे मुझे तो मॉडर्ना का लगा था, तो मॉडर्ना में यही है कि mRNA जो है मतलब प्रोटीन जो इंटर कर रहा है बॉडी के अंदर वायरस का, तो उसका सीक्वेंसिंग करके उन्होंने मतलब पता किया, सीक्वेंस देख के न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंस देख के पता किया कि ये सीक्वेंस का जो है प्रोटीन जो है वो घातक हो रहा है। मतलब कई तरह के प्रोटीन होंगे ना, तो एक तरह का प्रोटीन जो है घातक बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है। तो वहाँ से जो है mRNA को जो है वो पहले वो सीक्वेंसिंग करते हैं, सीक्वेंस से पता करते हैं कि ये सीक्वेंस है। फिर उस सीक्वेंस को जो है mRNA में कन्वर्ट करके उसके अंदर बॉडी के अंदर डाल देते हैं। और बॉडी के अंदर जो सेल है, वो सेल क्या करेगा, वो mRNA को जो है क्या ले लेगा न्यूक्लिक एसिड में। फिर उसके बाद जो है उस बॉडी के अंदर जो डिफेंस सिस्टम है और जो सेल की मैकेनिज़्म है, वो चूँकि वो जेनेटिक मटेरियल बॉडी सेल के अंदर चला गया, तो ये भी जो है जो सेल है वो भी अपना प्रोटीन, उसी तरह का प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा बॉडी के अंदर। और उसके बाद जो है वहाँ से टी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर टी सेल जो है मेमोरी वाले जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है टी सेल एक्टिवेटेड जो है वो बी सेल से को एक्टिवेट करेगा एंटीबॉडी जनरेट करने के लिए। तो उसके बाद जब एंटीबॉडी बन जाएगा, एंटीबॉडी मतलब ये हो गया कि गोला बारूद बन गया। अब क्या है, जब भी वायरस बाहर से अटैक करेगा तो ऑलरेडी जो डिफेंस सिस्टम जो है वो बना हुआ है, गोला बारूद जो है, बंदूक जो दीवार जो है बन गया है। तो वो जो है दीवार जो है एंटीबॉडी के द्वारा बना हुआ है। तो अगर बाहर से अटैक करेगा तो वो डिफेंस सिस्टम जो है काम कर जाएगा और आपको जो है प्रॉब्लम नहीं खड़ी होगी। तो इसमें भी ऐसे ही है, मतलब अब देखते हैं क्या होता है। अब लोग बताते हैं सेकंड में क्यों, सेकंड टाइम पे क्यों इतना जो है बुखार और ये सब होता है। तो उसका रीज़न यही होता है कि मतलब जो फर्स्ट डोज होता है कम अमाउंट में दिया जाता है, ताकि जो आपका डिफेंस सिस्टम धीरे धीरे बने। फिर जो सेकंड डोज होता है वो बूस्टर होता है, मतलब जैसे ऐसे चल रहा है, हाँ, मतलब पीक नहीं है, ऐसे चल रहा है, बूस्टर डोज देंगे तो पीक आएगा। तो बॉडी जो है ज़्यादा एंटीबॉडी बन जाएगा, और तो उसको कभी कभी जो है और जो भी जितने और तरह के सेल्स हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। अब उसके कारण जो है आपको जो है ज़्यादा जो है मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स जो है रिलीज कर देते हैं बॉडी के अंदर। इसके कारण जो है आपको जो है बुखार और दर्द और ये सब की प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है।
मतलब उसको कहते हैं साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट क्यों होता है? साइड इफ़ेक्ट यही होता है ना कि मतलब एक चीज़ को तो मतलब जैसे है हमें, जैसे ये 5 चीज़ है, अब ये क्या है कि इसमें हमने किसी चीज़ को अटैक किया, ऐसे किसी चीज़ को, तो इसमें 5 डिफरेंट जो है चीज़ों पे जो है जाएगा, ये काम करेगा। तो इसमें से हो सकता है ये वाला काम करे, ये दोनों काम कर रहे हैं, और ये तीनों जो है कहीं और जाके लग गए। तो उसमें क्या है, ये तीनों जो है साइड इफ़ेक्ट जो है प्रोड्यूस कर देंगे। तो इसी तरह चलता है। चलिए।